हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर 2024 जल्दी आने वाला है और 2023 को हम जल्दी ही गुड बाय कहने वाले हैं। तो गाइस, इसी पर्पज के लिए मैंने एक 5 डे टू न्यू ईयर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 3 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्किल्स डेवलपमेंट और साथ ही साथ बिलीव इन गॉड। आज हम अपना 4th टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैंने टॉपिक दिया है, टाइटल दिया है हार्ड वर्क। तो गाइज, ये सीरीज मैं इसीलिए चला रही हूं कि 2023 में हमने क्या कुछ सीखा, यानी कि मैंने क्या कुछ सीखा और मैं आगे चल के उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट या फिर उसमें इंप्रूवमेंट करने वाली हूं। और गाइज, आपने भी इस साल से जो भी कुछ चीजें सीखी हो, जिसको आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन के तौर पर देखने वाले हैं या कुछ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है हार्ड वर्क, उसके लिए हमने एक अच्छी सी कहावत, एक अच्छा सा स्टेटमेंट हमेशा से ही सुना है, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कि मेहनत के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव, कोई भी अदर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो गाइज, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ में डिस्कस करने चाहती हूँ। तो जैसे कि गाइज, अगर मेरे को कोई भी काम शुरू करना है या किसी भी इंसान को कोई काम शुरू करना होता है या फिर वो शुरू कर चुका होता है, इनिशियल फेज में होता है, तो आजकल आप किसी के भी पास में जाएंगे, सबसे पहले आप उस फील्ड के कोई एक्सपीरियंस इंसानों के पास में जाते हैं, या फिर एक्सपीरियंस नहीं भी हो उस फील्ड का तो आप अपने घर वालों के पास में, आस पड़ोसियों के पास में, अपनी मित्र मंडलियों के पास में, रिश्तेदारों के पास में जाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं। तो उसमें से 1 या 2% ही लोग ऐसे होंगे जो आपको जेन्युइन उसमें कुछ बातें बता पाएंगे, जो आपको सही से, मतलब ईमानदारी से आपकी बातें सुनेंगे और आपको उस फील्ड में कुछ ज्ञान दे पाएंगे, कुछ नॉलेज दे पाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे बेसिकली। बट मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम लोग करेंगे हवा हवाई बात, कि भाई तू तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो भी होगा सब तेरे फेवर में होगा, ऐसा ही होगा, जो तू चाहता है वही होगा। और ये हवा हवाई जो बातें हैं, यही इंसान की जो फेलियर है उसको डिसाइड करती है किसी भी पर्पस के लिए। सो गाइज, ये बात बहुत अच्छी है कि अगर हमारे पास में कोई आता है, वो हमसे कुछ पूछता है, तो हम उसे उसका मार्गदर्शन कर पाए। अगर हमें कुछ उस बारे में पता है तो हम उसको मोटिवेट कर पाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए। लेकिन हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता गाइज। हमें प्रैक्टिकलिटी भी समझनी चाहिए। जो इंसान किसी के पास में जा रहा है, उसको कुछ कुछ बातें पहले से समझ में आनी चाहिए। बस केवल और केवल वो सजेशन और एडवाइस के तौर पर दूसरे से ले सकता है। ये हवा हवाई बातें करने वाले ही लोग बोलते हैं कि मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, हार्डवर्क का कोई रोल नहीं है, आजकल तो स्मार्ट वर्क का जमाना है। तो वो लोग जिनको मेहनत का कोई यूज नहीं लगता, केवल और केवल स्मार्ट वर्क जो उसको बोलते हैं, तो बेसिकली गाइज वो स्मार्ट वर्क नहीं होता। बिना मेहनत के कोई स्मार्ट वर्क कभी हो ही नहीं सकता है। हमें हमेशा से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी इंसान के 0 से हीरो बनने तक का जो सफर है, वो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल में कभी पूरा नहीं होता है। वो लाइफ टाइम की एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। तो हम एक दिन में छोटे छोटे जो स्टेप्स रखेंगे, 1 महीने में थोड़े वो स्टेप्स बढ़ेंगे, है ना, उसमें फिर एड ऑन होगा 1 साल, 2 साल, और ऐसे ही चलते चलते मतलब हमेशा आगे की तरफ वो इंसान बढ़ता रहेगा। और बेसिकली किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं या कहीं पे भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ही वहां पे जा पाएंगे। अब इसमें भी 2 सिचुएशंस होती हैं गाइस। एक तो हम सफलता के मायने को तय कर लेते हैं समाज के अकॉर्डिंग। तो मान लिया, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कोई युवा व्यक्ति है, उसको किसी कंपटीशन की वो तैयारी करना चाहता है और उस एग्जाम में पास होना चाहता है। अब वो कड़ी मेहनत करके उस एग्जाम को पास कर लेता है, मान लेते हैं, तो एक छोटी सक्सेस तो उसके हिस्से में आ गई। बट क्या वो सक्सेस काफी है उसके लिए? अब क्योंकि उसके पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभाना पड़ेगा और वो धीमे 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 आगे चलेगा, अच्छे कदम लेगा, अच्छे स्टेप्स लेगा, मेहनत करेगा, ईमानदारी से रहेगा, तब जाके वो अल्टीमेट गोल को मतलब धीमे 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 अचीव कर पाएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो वो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप मेहनत करता चले जाएगा। उसको जो चीज को वो सक्सेस मानता था या जो चीज को समाज सक्सेस मानता था, उसमें उसका तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी कामों में लगा हुआ है, मेहनत करते जा रहा है, तो वो भी कैसे ना कैसे करके जो अल्टीमेट गोल होता है उसको अचीव करने में सक्सेसफुल होगा और वो भी एक तरीके का सक्सेसफुल व्यक्ति कहलाएगा। तो बेसिकली बात गई कहां से आई कि चाहे आप जल्दी
किसी सफलता को पालो चाहे लेट में पाओ, दोनों में ही मेहनत और ईमानदारी हमेशा लगेगी ही लगेगी, यानी कि हार्ड वर्क हमें हमेशा करते रहना होगा। सो गाइस, मेरे ओपिनियन में अगर किसी इंसान को कोई भी काम करने का जुनून है और वो उस काम को करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहला जो मेहनत का काम उसके लिए होगा वो यही होगा कि ढेरों बातों को अनसुना कर देना। क्योंकि गाइस, हम जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होती हैं, हमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पता होते हैं, बट लोग हमको जजमेंटल तौर से बताते हैं, अपने तरीके से बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उस टाइम पे लाखों करोड़ों जो वॉइसेस होती हैं वो हमारे अपोज में होती हैं, वो हमारी विपरीत बात कर रही होती है, हमारे विरोध में होते हैं। तो उन बातों को छोड़कर, उन बातों को अनसुना करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी मेहनत से, इस बात पे हमें फोकस करना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे थोड़े टाइम के लिए हमारी हार ही क्यों ना हो रही हो उस जो हम स्पेसिफिक चीज कर रहे हैं उसमें, बट हमें हमेशा अपने स्टेप्स को आगे की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। अगर उस टाइम पे हमें हार भी महसूस हो रही है, बट हमें यह दिखना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो लर्निंग के प्रोसेस में ग्रो कर रहे हो, चाहे वो नॉलेज के प्रोसेस में ग्रो कर रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हम लोग ग्रो कर रहे हों। और साथ ही गाइस, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जज्बा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और साथ ही साथ जिद होनी चाहिए। बिना जिद के तो आप जो काम करने जा रहे हैं, अगर वो अच्छा काम है, सही काम है, उससे किसी और का नुकसान नहीं होने वाला है और आपको हमेशा प्रगति के पथ पर आप अग्रसर रहने वाले हैं और साथ ही साथ उससे काफी लोगों को भी फायदा होने वाला है, इंस्पिरेशन मिलने वाली है, तो ऐसे काम करने के लिए जिद होना गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें विरोध ज्यादा होंगे और आपका साथ देने के लिए बहुत कम लोग खड़े होंगे। और साथ ही साथ आपको अपना सपना पूरा करने के लिए जितनी मेहनत लगती है वो सब करनी होगी। और जब आप एक लिमिट तक मेहनत कर लेते हैं तब बात आती है स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क वहां पर कार्य करता है। अदरवाइज विदाउट एनी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एक फुलिश वर्क या फिर शॉर्टकट के तौर पर ही हो सकता है। और शॉर्टकट तो हम सभी लोग जानते हैं कि शॉर्टकट से कभी भी कोई रास्ते नहीं निकल के आ सकते हैं। उससे केवल और केवल हमें चंद मिनटों की खुशी मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो हमें कभी भी सक्सेस का मार्ग नहीं दे सकता है। इसलिए हार्ड वर्क और देन स्मार्ट वर्क दोनों को जब हम मिला देंगे तब जाके हमारा जो सक्सेस का पाथ है वो खुल जाएगा और हम अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, जो कि हमने ये सोचा है इसको हम एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरह भी ले सकते हैं कि हमेशा मेहनत हमको करते रहनी है और अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम हमेशा बढ़ाते रहने हैं। गाइज, आप बता सकते हैं मेरे को ये कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही है, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हो और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइज, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और नमस्कार।